हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी। आज का हमारा चैप्टर है खरगोश और हाथी। ये जो स्टोरी है खरगोश और हाथी की बहुत मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी में एक खरगोश छोटा सा जानवर है, छोटा सा एनिमल्स है, और हाथी बहुत बड़ा प्राणी है, बहुत बड़ा एनिमल है। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। स्टूडेंट फ्रेंड्स, पंचतंत्र के अंदर ऐसे एनिमल्स की, बर्ड्स की बहुत सारी कहानियाँ होती है, स्टोरियाँ होती है। वो स्टोरी एनिमल्स, बर्ड्स के ऊपर होती है, मगर उसका जो मैसेज होता है वो हमें मिलता है। पंचतंत्र में बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ, आप पंचतंत्र सर्च करके देखेंगे तो पंचतंत्र में बहुत सारी ऐसी बोधात्मक स्टोरियाँ बताई गई है जिसमें आपको नॉलेज मिलता है। यहाँ हम रैबिट और एलिफेंट की बात है। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे। एक बड़ा फॉरेस्ट जंगल था। उस फॉरेस्ट के जंगल में एक सरोवर, जहाँ पानी मौजूद हो, वहाँ पानी था। सरोवर के किनारे पर गीली जमीन थी। गीली जमीन का मतलब होता है ऐसी जमीन कि जिस लैंड में थोड़ा पानी और थोड़ी मिट्टी हो, जहाँ पैर रखने से हमारे पैर जो है वो अंदर चले जाते हैं थोड़े, ऐसी गीली ज़मीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे, रैबिट्स रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। बिल का मतलब होता है होल। बिल जो होल है वो होता है बिल, जो होल होता है जहाँ खरगोश अंदर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते थे क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहते थे, आराम करते थे बिल में, और फिर इधर उधर कूदते थे, यानी कि खेलते थे। नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते। ये रैबिट की लाइफ थी, नरम नरम घास खाना, क्योंकि उसका वो खुराक है। फिर क्या करते, रात को अपने घरों में सो जाते। रात होती तो अपने घर सो जाते। उनके घर कहाँ है? इस बिल में है। वे सब बहुत प्रसन्न रहते, बहुत हैप्पी रहते, खुश रहते। उनकी लाइफ ऐसी थी, खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। जंगल है, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स हो गए, कहीं से कुछ ना कुछ तो आते जाते रहते हैं। वहाँ तो कोई किसी का ऐसा बॉर्डर नहीं होता कि आप इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, आप ये बॉर्डर हमारी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी एनिमल्स, कोई भी बर्ड्स कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ कुछ एनिमल्स जो हाथी है वो आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों का झुंड था। क्या था? झुंड। हाथियों का झुंड था, मीन्स यूनिटी। उसकी एक पूरी की पूरी यूनिटी थी। उनका ग्रुप था। तो उस ग्रुप में एक शरारती हाथी था। शरारती हाथी का मतलब होता है क्या? थोड़ा ऐसा रमूजी हाथी जो
ये से वो सी शरारत करता है, शरारती होते हैं वो, इधर उधर कुछ ना कुछ थोड़ी तोड़ फोड़ करते हैं। ये से एक एलिफेंट था। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। क्या करते, अपनी जो सूंड है उससे वो क्या करते, छोटे छोटे पेड़ जो है, ट्री है, वो क्या करते, तोड़ देते। ऐसी शरारतें करते। ट्रंक से अपने छोटे छोटे जो पेड़ है वो तो उखाड़ कर फेंक देते। पेज नंबर हम देखेंगे 101, 101 पेज पर आप जाइए। उस पर देखिए, पौधे कुचल देते, यानी कि पेड़ को भी अपने ट्रंक सूंड से उखेड़ देते, पौधे को, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल पौधे होते हैं उनको भी वो उखेड़ कर फेंक देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। अब वो एक दूसरे के साथ खेलते तो खेल खेल में क्या करते, एक दूसरे के साथ लड़ने लगते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा, एक दूसरे हाथी एक दूसरे के खेल खेल में लड़ते रहते। तो कभी छोटा स्मॉल जो एलिफेंट है वो एक नीचे रहता तो एक हाथी उसके ऊपर ऐसे खेलता था। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। देखो, हाथी जो एलिफेंट होते हैं, जो पानी देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि पानी में उसको रहना इतना मज़ा आता है कि इसकी बात ही मत पूछो। अब देखो, कोई एलिफेंट होगा ऐसे, यहाँ पे हम बनाते हैं, ऐसे ही हाथी हम बना देते हैं, ऐसे बनाया है हमने, ओके, एलिफेंट है। तो ये उसकी जो सूंड है, ट्रंक है, उस प्रकार से घुमाते हैं। और फिर पानी जो होता है वो पानी से क्या करते हैं, वो फुहारे होते हैं, फ्लो, वो अपने ऊपर डालते हैं और क्या करते हैं, नहाते हैं। एलिफेंट पानी से उनको बहुत प्यार होता है। वे इस सूंड में पानी भर भर के नहाते, जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर दिखाया। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, फिर सरोवर जो है उसके किनारे मिट्टी में लौटते, फिर वापस वो मिट्टी में आ जाते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। ये देखो, ये उसके पैर है, ये उसके पैर है। यहाँ पे जो पानी के साथ साथ लैंड है, जमीन है, वो उसके भार मीन्स वजन की वजह से, वेट की वजह से क्या होता, दब जाती है। ये जमीन है वो दब जाती है। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। अब यहाँ देखो, यहाँ सरोवर के किनारे यहाँ खरगोश के थोड़े बिल थे। बिल मीन्स हॉल, हाँ, यहाँ ऐसे ऐसे वो यहाँ खरगोश के हॉल थे। यहाँ पे वो खरगोश रहते थे इसके अंदर, मगर हाथी को पता नहीं है कि यहाँ खरगोश रहते हैं। तो हाथी को पता नहीं है कि यहाँ खरगोश रहते हैं, रेबिट रहते हैं। तो हाथी तो यूं ही मजाक मस्ती करेगा। उसके पैर इतने बड़े हैं कि एक पैर उसका पड़ जाए तो उसका पूरा का पूरा बिल, उसका घर जो है वो दब जाए। बहुत दुखी होते थे खरगोश। अब क्या होता है, आप पेज नंबर 102 पर जाइए। 102 102 पेज पर देखिए। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। अब ये खरगोश है, उसका सरदार है। उन्होंने एक आइडिया देखा, सोचा कि कुछ चुने हुए खरगोश के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ चुने हुए खरगोश मीन्स अपनी एक यूनिटी थी, अपना एक ग्रुप था। तो उस ग्रुप में अलग अलग कुछ ऐसे खरगोश चुने गए, रैबिट,
कि ये बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है। और हम सब कहाँ जाए? हाथियों के सरदार के पास गया। हाथियों का भी सरदार होता है, मैन किंग होता है, राजा। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। अब कुछ कुने हुए खरगोश के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया, तो उसमें खरगोश का जो सरदार था, मैन खरगोश रैबिट्स था, उसने अपने अगले पांव उठाए, यानी कि अपने पांव जो पैर है वो आगे बढ़ाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया, ऐसे ही बाउंड डाउन किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथी जो ये इस प्रकार के हाथी जो होता है एलिफेंट, वो ऐसे सूंड उठाता है और वो ऐसे नमस्कार करता है। आप देखेंगे बाहर बहुत सारे जगहों पर हाथी को ले जाया जाता है और फिर हाथी इस प्रकार की वॉइस करता है और ऐसे सूंड उठाता है। हाँ, खरगोश सरदार बोला, खरगोश सरदार है वो बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद के भांजे हैं। चांद हमारा मामा है और हम उनके भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। कुछ सरदार के पास गए। सरदार जो है रैबिट्स का, वो बोला कि हम चांद के भांजे, हम मून के भांजे हैं और चंदा मामा हमारे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं यानी कि हमारे ब्रदर्स को आप चांद में देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। ऐसा समझाया कि हम यहाँ के रहवासी नहीं है, मूल रेसिडेंट, हम चांद के रहने वाले हैं। चांद में हमारे ब्रदर्स रहते हैं। हम यहाँ धरती पर कुछ दिनों तक रहने के लिए आए हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। हमारे जो मामा है वो रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है, खफा है, दुखी है, ट्रेजेडी में है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया? क्यों वो नाराज है? हमने तो क्या किया है? अब हाथी को पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि बिल जो था, हॉल जो था, वो तो नीचे था और हाथी ने उस पर पैर रख दिया। उसकी पूरा का पूरा घर जो नष्ट हो जाता था। मगर यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्लीज आप इस प्रकार की बातें करते हैं। तो हाथियों को समझाते हैं कि हमारे मामा यहाँ रोज सरोवर में आते हैं और वो दुखी है। पर क्यों दुखी है? एलिफेंट कहते हैं। अब उसका पता नहीं है क्यों दुखी है, इसलिए खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख मीन सुरंग होती है इस प्रकार की लैंड में। यहाँ हॉल बनाते हैं इस प्रकार का और यहाँ क्या होता है, इसके अंदर रैबिट्स जो होते हैं वो रहते हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। आपके आने से, पैर रखने से हमारी सुरंग सुराख जो है वो दब गई और हमारे बहुत सारे भाई मर गए, चंदा मामा के भांजे मर गए, इसीलिए वो दुखी है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। वो रात को कहाँ आएंगे? सरोवर में आएंगे और उनको देखकर अच्छा नहीं लगेगा। देखो बुद्धि और इंटेलिजेंट वाली बात है, ये दिमाग वाली बात है। दिमाग से सब कुछ जीता जा सकता है। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? ऐसे पूरा का पूरा जो चंद्र होता है वो हमें दिखने को मिलता है, उसको हम पूर्णमासी का चांद कहते हैं। हमारे यहाँ 1, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 और पूनम होती है। फिर 15 दिन तक हमें काली अंधेरी रात हो जाती है। 15 दिन तक रोशनी, 15 दिन तक काली रात। तो पूनम की रात, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहर उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। अब ये चांद है, उसका शेड है, वो कहाँ पे आता है? इस यहाँ पानी पे गिरता है। हाँ, तो उसकी जो शेड है वहाँ पानी पे आया। तो पानी क्या होता है? पानी जब जो हवा आती है, पवन आता है, एयर, उसकी वजह से पानी हिलता है, और हिलने की वजह से क्या होता है? ये जो चांद है वो उसका शेड ऊपर आता है, तो वो भी क्या होता है? हिलता है। तो हल्की हल्की लहरें थी, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए, दोनों सरदार। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, गुस्से से कांप रहे हैं। अब देखिए, वो हिलता था ना पानी, तो उसको तो दिमाग में नहीं आता था कि ये कैसे हिलता है, पर उन्होंने देखा कि ये चंदा मामा है, वो ये हमारे मामा है, इस प्रकार के। तो वो देखो, आपने इस प्रकार के हमारे बिल तोड़ दिए, हमारे भाई मर गए, तो वो कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं, बहुत खफा है, दुखी है, ट्रेजेडी में है, नाराज हो गए हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, ये तो सही बात है, सही कहते हैं। सभी डर गए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, यूं ही ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। चलो यहाँ से भागो, रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि चंदा मामा हमसे नाराज है। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। देखो छोटे, यहाँ खरगोशों ने क्या काम किया। स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस लेसन में हमें समझना है कि इंटेलिजेंट, बुद्धि और दिमाग से काम लेना है। जहाँ एक और शक्तिशाली प्राणी जो एलिफेंट है, वो किस प्रकार से उनको भगा दिया और समझा दिया, तो ऐसे समझदार व्यक्ति होता है, वो दूसरों को समझाता है, तो दूसरे लोग भी समझ जाते हैं। इस लेसन में इस प्रकार का पॉइंट है, और किसी का भी नुकसान ना हो, इसी प्रकार बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।